दोस्तों तब क्या हुआ जब गंगा नदी में स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने खुद महादेव नदी के बीच में प्रकट हुए। देखकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों उत्तराखंड की सुंदर वादियों में स्थित हरिद्वार भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि वो हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। और आज हम ऐसे ही एक भक्त के साथ हुई घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों यश हरिद्वार का रहने वाला था। जब छोटा था तो उसके माता पिता बहुत गरीब थे और मजदूरी करते थे। एक दिन वो लोग काम पर गए थे और उसके बाद वापस कभी लौटकर नहीं आए, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ आग लग गई। वो लोग आग का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। यश का एक छोटा भाई भी था। उस दिन के बाद से यश ने खुद को संभाला, क्योंकि अगर वो भी रोता तो उसके भाई का क्या होता। यश को हमेशा वो पल याद आते हैं जब उसकी माँ उससे कहती थी कि महादेव हमेशा उसके साथ हैं। कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, जब भी उसे किसी बात का डर लगे या चिंता हो तो वो बस महादेव को याद कर ले। उसकी सारी फिक्र सारी चिंता महादेव हर लेंगे। दोस्तों यश हर मुसीबत में महादेव को याद करता और महादेव की कृपा तो देखो कि वो मुसीबत से बाहर भी निकल जाता। उसके ऊपर उसके भाई की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी। यश काम करना शुरू कर देता है। यश यहाँ एक हलवाई के पास काम करने जाता। धीरे धीरे यश अपने काम में इतना ढल गया था कि उसे अपने काम के अलावा कुछ होश ही नहीं रहता था। वो अपने छोटे भाई का एक बहुत ही बड़े स्कूल में दाखिला करवाता है, ताकि जो चीज़ें उसे ना मिल सकी उसके भाई को मिल सके। और धीरे धीरे उसका भाई जब स्कूल जाता है, उसे यश छोड़ने जाता है, तब उसके भाई को यश को मिलवाने में भी शर्म आती थी। पहले तो यश को ये सारी बातें समझ नहीं आती। एक दिन यश अपने भाई को स्कूल छोड़कर निकलता है। तभी उसकी बोतल यश के हाथ में रह जाती है। उसे वापस बोतल देने जाता है और वो अपने भाई की बातें सुन लेता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि ये जो तुम्हें रोज छोड़ने आता है ये तुम्हारा कौन है? तो उसका भाई बोलता है, अरे ये तो हमारे घर का नौकर है। ये सब बातें सुनकर यश को बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई को अपने दोस्तों से मुझे मिलाने के लिए कितनी शर्म आती है। उस दिन पूरी रात यश को नींद नहीं आती। यश हर रोज अपने भाई के साथ सुबह 6 बजे गंगा नदी में डुबकी लगाने जाता था। अगले दिन भी वो गया। यश पूरे टाइम उसके भाई से पहले जैसा व्यवहार कर रहा था। उसके भाई को कुछ समझ नहीं आता कि यश को क्या हुआ है। वो उससे बहुत पूछता है, भैया आपको क्या हो गया है? यश उससे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। यश और उसका भाई गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। यश महादेव का नाम लेता है और उसका भाई भी। यश महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि उनके नाम के बिना उसका कोई भी काम शुरू ही नहीं होता था। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि 22 साल की उम्र में ही उसने मजदूरी कर करके खुद की मिठाई की दुकान खोली थी और वो हरिद्वार के मशहूर हलवाई में से एक माना जाने लगा था। परंतु फिर भी उसके भाई को उसे अपने स्कूल में अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती थी। यश इन बातों से बहुत परेशान था कि वो गंगा में डुबकी लगाता है लेकिन उसे होश ही नहीं रहता। जब उसका भाई बाहर निकलता है और देखता है कि उसका भाई दूर दूर तक नदी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तभी नदी के बीचों बीच पानी के बुलबुले उठते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी डूब जाए। यश को पानी में डूबता हुआ देख वो लोगों से मदद की गुहार लगाता है। फिर वो सामने नदी की ओर देखता है तो यश को एक लड़का अपने कंधे में बैठाकर नदी से बाहर लेकर आ रहा होता है। वो लड़का घाट पर यश को लाता है। यश की ऐसी हालत देखकर उसका भाई बहुत रोता है। जिस लड़के ने यश को डूबने से बचाया था वो यश के भाई को बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। उसका भाई बोलता है, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने उसे अपने दोस्तों के सामने नौकर बोला और जो भी अपने दोस्तों को बोला झूठ, उसके बारे में तुम्हारे भाई को सब पता चल गया था। और इस बात से वो इतना परेशान था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसका भाई लड़के से पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? दोस्तों लड़का बोलता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मेरा नाम अर्जुन है। यश को होश आने लगता है। इतनी देर में वो लड़का गायब हो जाता है। यश का भाई अपनी गलतियों के लिए यश से माफी मांगता है। यश उससे पूछता है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? तभी उसका भाई बोलता है कि ये सब तो आपके दोस्त ने बताया है। यश बोलता है, कौन सा दोस्त? उसका भाई बोलता है, अर्जुन, उसी ने तो आपकी जान बचाई है। दोस्तों यश का अर्जुन नाम का कोई दोस्त नहीं था जिसको उसने ये सारी बातें बताई हो। तभी उसका भाई बोलता है कि वो आपके लिए महादेव की भभूति भी देकर गया है, जिसे सर पर लगाने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। यश समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे
और महादेव ने ही उसकी जान बचाई है। ऐसे में दोस्तों यश का विश्वास महादेव के प्रति और भी दृढ़ हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।